में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां ताज नगरी में गुरुवार को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां जौनपुर सिरकोनी क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज का कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार स्वागत किया। और बताएंगे कि कैसे सिद्धार्थ नगर में किसान मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। ताजनगरी में गुरुवार को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। इस अवसर पर विश्व सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इसी के तहत सेंट एंड्रयूज परिवार द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आगरा किले के मुख्य द्वार पर ढोल नगाड़ों के साथ एक रैली निकाली गई। इस दौरान देसी विदेशी पर्यटकों का टीका लगाकर और माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा ने विश्व धरोहर दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। दिवस है और सेंट एंड्रयूज स्कूल के बच्चे पिछले 34 साल से इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं और हम लोग ताजमहल और लाल किले इमारत में जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनका स्वागत करते हैं। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि आगरा का विश्व के मानचित्र में अपना एक जाना माना नाम है। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रमण करने के लिए कहीं जाता है तो वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का जरूर अवलोकन करते हैं और अगर कोई भारत आता है तो उसको आगरा आना अनिवार्य है। और अगर कोई आगरा आता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लाल किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल जैसी इमारतों का अवलोकन करें। आज के दिन ये स्कूल के बच्चे ये संदेश दे रहे हैं कि जिन इमारतों को हमें हमारी पीढ़ियों ने सौंपा है उन्हें हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे सुरक्षित स्मारक के रूप में छोड़ें, क्योंकि इन इमारतों। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम के चरण खकनार के ग्राम जामुनिया में भी पड़े थे। इसका साक्षी है यहाँ बना राम कुंड। यह कुंड तो अब पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन इस प्राचीन कुंड ने भगवान राम की यादों को संजोए रखा है। वनवास के समय भगवान राम यहाँ रात्रि विश्राम किया करते थे। जब माँ सीता को प्यास लगी तो भगवान राम ने धनुष चलाकर इस कुंड से पानी निकाला था। जामुनिया में भगवान राम का मंदिर भी तभी निर्माण किया गया था जब से ये गांव का प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही एक कुंड है। उत्तर दिशा में इस कुंड को रामायण काल के समय का बताया जाता है, जो आज भी किसान नरेंद्र पाटिल के खेत में मौजूद है। कुछ साल पहले तक राम कुंड से 12 महीने ही लगातार पानी बहता रहता था, जो कि बहुत निर्मल व शीतल जल हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से ये कुंड अब सूख चुका है। महाराज नरेंद्र सीताराम के खेत में जो कुंड है, हाँ, उसको लेकर क्या मान्यता है? उसके खेत की मान्यता इसलिए है कि उसके खेत में प्रभु रामचंद्र और माता सीता जी आई थी और सीता जी को अचानक यानी प्यास लगी। उसको पानी देने के लिए सीता जी ने अपने हाथ से, राम जी ने अपने उंगली के द्वारा जमीन खोली दी और उस जमीन में से पानी निकाला और सीता जी की प्यास बुझा दी और उसके पश्चात फिर वो यहाँ से खरदूषण खंडवा के लिए रवाना हो गए। इसलिए इसका महत्व है। निकलता है या आता है पानी? कुंड में पानी है अभी? नहीं, पहले पानी था पर अभी नहीं है। बाकी पानी बहुत दिन चलता रहा, पानी की धार चलती, तीर्थ क्षेत्र था वो। इसका मान्यता कि धर्मों या शास्त्रों में या रामायण में लिखित है, वर्णित है? रामायण में है, क्योंकि रामायण बहुत ही प्रकार की रामायण है। एक रामायण में उसका विस्तृत है उसकी, इसीलिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। राम। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश पुरुषोत्तम जोशी, पुजारी, राम मंदिर पुजारी। एक कहावत भी है और कुछ पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ भी श्री राम का भी कभी यहाँ आना हुआ है। बिल्कुल, प्राचीन काल में जब श्री राम भगवान वनवास के लिए गए तो यहाँ पर राम भगवान रुके थे और यहाँ पर सीता माई को प्यास लगने के बाद उन्होंने धनुष से बाण चढ़ाया। उसके बाद पानी निकला, वो पानी से सीता माई की प्यास बुझाई। उन्होंने रात भर विश्राम किया। उसके पश्चात फिर पंचवटी के लिए, नासिक के लिए प्रस्थान किया। आपका नाम? यहाँ मेरा नाम है मनीष महाराज। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल पवार की रिपोर्ट। जौनपुर सिरकोरी क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज का कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी समाजवादी हूं। 2022 के चुनाव से मैं सक्रिय रही हूं। पिताजी के चुनाव के समय में 4 से 5 महीने घूमी हूं। मुझे अनुभव है। मोदी की गारंटी किस बात की? मोदी की गारंटी सिर्फ ठग लेने व पूरा देश बेच देंगे इस बात की
गारंटी है। बीजेपी वालों को गांव के लोग सिर्फ जुमलेबाज कह रहे हैं। वर्तमान सांसद बीपी सरोज घबरा गए हैं, उनको हार जाने का डर सता रहा है। हम मड़ियाओं में लोगों से मिल रहे हैं। मेरा कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, जिससे ये समझ में आ रहा है वो डर गए हैं। पता नहीं हमारी पार्टी से डरे हैं या हमसे कि वो हार रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है, उनकी आवाज सदन तक कौन लेकर जा सकता है। सपा की राजनीति में आपका अभी तक क्या योगदान रहा? जी, सपा की देखिए, मैं अभी 25 साल मेरा हुआ है लीगली, मैं अभी लीगल हुई ऐसे कॉन्टेस्ट करने के इलेक्शन के लिए। मैं बाय बर्थ समाजवादी हूँ और जब मैं 18 इयर्स की हुई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, इसीलिए मैंने लॉ किया है। लॉ के बाद मैंने समझा है कि हमारे अधिकार क्या है, हमें क्या क्या अधिकार मिला है, ताकि जब लोगों के बीच में उतरूं मैं तो उनको समझा सकूं आपको क्या अधिकार मिला है, क्या आपके अधिकार छीने गए और उनके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी मैं। और 2022 से मैं, उससे पहले भी मैं सक्रिय हूँ। 2022 में पिताजी के चुनाव में मैं 4-5 महीने घूमी हूँ और मुझे अब अनुभव है पूरा। मोदी की गारंटी में भाजपा के अभियान को कैसे आप काट पाएंगे? देखिए, जो मोदी गारंटी है, ये मोदी गारंटी, ये मीडिया गारंटी दे रही है। धरातल पे कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का जुमला है। जो मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया हो चुकी है। जी, क्या काट है इसका? जो मोदी गारंटी चल रही है, भाजपा जो चुनावी है इसका काट, तो क्या काट है आपके? देखिए, जो गारंटी आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी आई, नहीं आई। नोटबंदी बाद जो काला धन आया, नहीं आया। किसानों की आय दुगनी हुई, नहीं हुई। तो किस बात से हमको विश्वास करके आप गारंटी दे रहे हैं? वो गारंटी दे रहे हैं, इस बात को हम ठग लेंगे, हम सबको ठग लेंगे, दुनिया पूरा देश बेच देंगे, वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। लातेहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह के निर्देश अनुसार बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सोमा उराव के अध्यक्षता में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में गुरुवार को प्रखंड के बूथ लेवल ऑफिसरों का मतदान के लिए मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग मास्टर के द्वारा दी गई। 1 दिवसीय प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर अनुपम कुमार एवं विनय कुमार के द्वारा बताया गया कि प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों में चुनाव से 1 दिन पूर्व एवं चुनाव के दिन किस तरह की व्यवस्था करना है, जिससे मतदान देने वाले लोगों को सुविधा मिले, किसी भी तरह का कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इन विषयों पर उपस्थित BLO लोगों को जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। बताते चले कि बालूमाथ में 85 BLO नियुक्त हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना प्लासबोन व रांगा थाना के मिशन धर्मपुर में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत एवं 2 घायल हो गए। घटना की सूचना प्राप्त होते ही बरहड़वा SDPO, बरहड़वा इंस्पेक्टर, बरहड़वा थाना प्रभारी, कोटाल पोखर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोटाल पोखर ढाटा पाड़ा से ट्रैक्टर में ओवरलोड डस्ट लेकर फुल रफ्तार में गुमानी श्रीकुंड की ओर आ रहे थे। तभी गुमानी श्रीकुंड की ओर से बाइक में सवार 3 लोगों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि ट्रैक्टर के पीछे का टायर फट गया और अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा गिरा। वहीं दुर्घटना के उपरांत आक्रोशित ग्रामीणों ने तेज रफ्तार के खिलाफ कोटाल पोखर बरहड़वा मुख्य सड़क को जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया। वहीं दूसरी रांगा थाना के बरहड़वा बरहेट मुख्य पथ धर्मपुर PHT के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर क्षेत्र के बर्डपुर नंबर 2 के धनगढ़वा स्थित चौराहे पर किसान मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज लोकसभा भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान रहे। मुख्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग भारी संख्या में शामिल हुए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल व भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने लोगों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की योजना गिनाते हुए अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी और एक बार फिर भाजपा को वोट देने के लिए लोगों से अपील की। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय, पूर्व मंडल अध्यक्ष नीतीश पांडे, ग्राम प्रधान बर्डपुर 4 मुलायम सिंह, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, ग्राम प्रधान पंकज चौबे, ग्राम प्रधान निसार अहमद, भाजपा युवा नेता राजू यादव, जिला पंचायत सदस्य सबलू सहानी, ग्राम प्रधान रब्बानी इरफान खान,
आफ्ताब खान एवं अन्य लोग मौजूद रहे। एक किसान मोर्चा कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? कि आज धनगढ़वा में जहां 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है, वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे अमित उपाध्याय जी और किसान मोर्चा पंकज चौबे जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सबलू साहनी जी सबके द्वारा मित्री जी के द्वारा एक किसान मोर्चे का सम्मेलन आयोजित। और जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह का उस सम्मेलन में सभी समाज के लोगों की मौजूदगी हुई है, वो इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की तरक्की के लिए, चाहे वो 6,000 रुपया 11 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष खाद, बीज, उन्नतशील कीटनाशक दवाओं, पेस्टिसाइड सिंचाई के लिए दिया है, उससे आज किसानों की ज़िंदगी में एक गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को जिस तरह से प्रमोट किया है, ये काला नमक चावल विलुप्त हो रहा था, आज पुनः पूरी दुनिया में उसकी मांग उठी है और किसानों को इससे लाभ हो रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।